आप लोग 12th के बाद यहाँ पे आप जहाँ तक प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि आप लोग PCM और PCB के ही छात्र हैं यहाँ पे सही। तो PCB PCM के छात्र भी एग्रीकल्चर में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने सोचा होगा कि आपको या तो मेडिकल की फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है। तो जो PCM वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग के लिए अपना सोचना शुरू कर दिया होगा, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी कि बीटेक के लिए एग्जाम देना है, जो बीटेक का ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम है इंजीनियरिंग वाला। नीट का एग्जाम देने के लिए आप सभी जो PCB वाले हैं उन लोगों ने सोचा होगा। लेकिन जैसा दोनों लोगों ने, प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि हमें जरूरत ये है कि जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं उसको समझना बहुत आवश्यक है। अपनी रुचि को समझना जरूरी है, हमारी कैपेबिलिटीज को समझना जरूरी है कि हम कितना कर सकते हैं, और अपना सही आंकलन करना बहुत जरूरी है। और रुचि के अनुसार अगर हम जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं, अगर अपने मशरूम प्रोडक्शन के बारे में डॉक्टर विनोद ने आपको बताया, उसी तरीके से कृषि के क्षेत्र में अगर आप ये चूज करते हैं एग्रीकल्चर को में ऑप्ट करना, BSc एग्रीकल्चर करना, तो BSc एग्रीकल्चर करने के बाद आप अपने इंडस्ट्रीज जैव उर्वरक का एक यूनिट खोल सकते हैं, जैव उर्वरक बनाने का। जैविक खेती का ऑप्शन आजकल ज्यादा है, इसको गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि जैविक खेती से आप मिट्टी को अपने सुधार सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स जिनके पिता किसान हैं या जहाँ पे खेती प्रधान देश है हमारा, कई स्टूडेंट, मैं आई एम श्योर कि आप लोगों में से कई लोगों के यहाँ खेती होती होगी, खेत बहुत होंगे, कृषि प्रधान है। तो आपके कॉलेज में कितने लोग हैं, हाथ उठाइए जिनके पिता किसान हैं और जहाँ खेती जिनके घर में खेत है। 2 ही है बस, 2 ही 3, सारे काफी हैं। तो आप लोगों को हंसने की इसमें क्या बात है, अच्छी बात है कि आप मिट्टी से जुड़े लोग हैं। तो मिट्टी से जुड़े हैं तो मिट्टी की वैल्यू सभी को पता है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि हमें मिट्टी को सुधारना है, हंसने की आवश्यकता नहीं है, मिट्टी को सुधारना है। मिट्टी को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी के अंदर का जो हमारा कार्बनिक पोर्शन है, जो कार्बन है, उसको बढ़ाने के लिए हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, जैविक खेती की तरफ बढ़ सकते हैं। जो केमिकल्स यूज करने के कारण हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य कम हो रहा है, उससे प्रोडक्शन कम मिल रहा है, उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये सब कैसे, इसके बारे में जानकारी ज्यादा इकट्ठी करने के लिए आपको BSc या MSc करना है किसी फील्ड में। और करियर ऑप्शंस भी आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन मिलते हैं एग्रीकल्चर करने के बाद। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड में जाते हैं तो इतने ज्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर आज की डेट में हैं कि, और इंजीनियर डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद भी आप श्योर नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने के लिए इच्छुक हो। और अगर प्राइवेट अपना क्लिनिक खोलते हैं तो क्लिनिक आप देखिए कितने डॉक्टर्स, मशरूम की तरह डॉक्टर्स फैले हुए हैं। उसी तरीके से इंजीनियर जो है, सर खुद ही बता रहे थे, अभी हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो इंजीनियर जो है क्या कर रहे हैं आजकल बड़ी कंपनियों में, पोल पे पोल्स खड़े कर रहे हैं या लाइट ठीक कर रहे हैं इंजीनियर की डिग्री लेने के बावजूद। तो कहने का इन्हें नक्शल मैं यही बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का इतना सैचुरेशन हो चुका है कि आपको अल्टरनेट ऑप्शंस या जॉब प्रोवाइडर बनने के तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो उसके लिए एग्रीकल्चर एक अच्छा ऑप्शन है। BSc एग्रीकल्चर अगर आप करते हैं तो BSc एग्रीकल्चर करने के बाद आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। आपका इंटरेस्ट था, एग्रीकल्चर ऑफिसर से शुरुआत होती है और अंत में आप डायरेक्टर एग्रीकल्चर तक बनते हैं किसी प्रदेश लेवल पर। और उसके अलावा देश के स्तर पे आप एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बन सकते हैं अगर आपने PCS या IAS का एग्जाम क्लियर किया है। तो उसके लिए भी ग्रेजुएशन जो है बेसिक डिग्री होती है। IAS या PCS के लिए आप अगर अपीयर होना चाहते हैं तो आप BSc AG के बाद उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। और BSc AG करने के बाद आप और भी प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो फर्टिलाइजर की कंपनीज हैं, और ये आजकल जैविक खेती का ज्यादा प्रचलन हो रहा है, तो जैविक खेती
प्रचलन की वजह से बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड्स, इनकी कंपनियां हैं, उनमें एग्रीगेटिव के स्तर पे काम कर सकते हैं। आप अपना वेंचर्स खोल सकते हैं, कई छोटी से बड़ी दुकानें खोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक लाइसेंस तभी मिल पाएगा, कोई भी कंपनी आप तभी खोल पाएंगे जो आपके पास एक डिग्री होगी। ये जो एग्रीकल्चर के लिए जो वेंचर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको खोलने के लिए BSc AG चाहिए, फार्मेसी की डिग्री चाहिए आपकी, जैसे मेडिकल शॉप खोलने के लिए चाहिए फार्मेसी की डिग्री। अगर आपको वो करना है, लैब खोलनी है, टेस्टिंग लैब, ब्लड टेस्टिंग की जैसे लैब्स होती है, तो उसके लिए आपको मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करना पड़ता है। वो बहुत लंबा कोर्स है और उसमें 100% सक्सेस की गारंटी भी मतलब पास होने की नहीं होती है। तो एग्रीकल्चर आपके लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। इसमें PCM वाले भी जा सकते हैं, PCB वाले भी जा सकते हैं। PCM वाले क्या चूज कर सकते हैं? टोटल 13 कोर्सेज होते हैं BSc एग्रीकल्चर में, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, जिसमें आप सिल्कवॉर्म पे काम कर सकते हैं। सिल्कवॉर्म सिल्क निकालने के लिए अगर कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो BSc सेरिकल्चर एक ऑप्शन है आपके लिए। उसके अलावा BSc फॉरेस्ट्री है, अगर फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए कई पद हैं गवर्नमेंट में, उसके लिए आप BSc फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, BSc ABM अगर करते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसी फील्ड में आप MBA करके बड़ी कंपनियों में लाखों रुपए पर मंथ से शुरू कर सकते हैं अपनी जॉब। डिटेल में डॉक्टर विनोद ने आपको अभी बताया है कि क्या क्या कर सकते हैं। कई कंपनियां हैं जो इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो उनमें 5-5, 6-6 लाख रुपए पर मंथ से शुरू होती है जॉब। अगर आपको मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस और एग्री बिजनेस में ABM वालों का प्लेसमेंट भी होता है। हमारी आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी कुमारगंज में जो है, वहाँ पे MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, जो BSc एग्रीकल्चर के बाद में भी आप जा सकते हैं उसमें, और BSc एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बाद भी जा सकते हैं। तो ये BSc का ये भी एक कोर्स है। इसके अलावा आप BFSC कर सकते हैं, बैचलर्स इन फिशरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर BTech के 4 कोर्सेज हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कराती हैं। हमारी यूपी के अंदर भी जो 5 यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी 5 में से 4 जो है उनमें कोर्सेज होते हैं। BTech बायोटेक्नोलॉजी है, BTech जो है डेयरी टेक्नोलॉजी है, BTech फूड टेक है, और BTech इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है। तो ये 4 इंजीनियरिंग कोर्सेज भी आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होता है। सिर्फ एक। कितने बच्चे बायोलॉजी ग्रुप से हैं? मैथ्स, रिमेनिंग जो है वो मैथ्स ग्रुप से है ना? 2 ही ग्रुप है इस कॉलेज में ना, इंटर कॉलेज में। तो बहुत सारी चीजें तो जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने बता दी हैं, लेकिन फिर भी मैं पॉइंट टू पॉइंट एक बार शेयर करना चाहूंगी अपने तरीके से कि 10th और 12th के बाद जो 2 स्ट्रीम हमेशा से सबको पता है, मेडिकल और इंजीनियरिंग, तो उसमें जाने से मैं किसी को रोकूंगी नहीं, ठीक है? जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है ना, तो उसको रोकना नहीं है। लेकिन अगर किसी को जरा भी संशय है कि पता नहीं मैं नीट क्लियर कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो उनको इस ऑल्टरनेट ऑप्शन के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जितनी सक्सेस इस फील्ड में है उतनी मैंने अभी तक ऑब्जर्व नहीं की कि दूसरे किसी फील्ड में इतने सक्सेस के ऑप्शंस हैं, ठीक है? अगर आप एवरेज स्टूडेंट ही हैं लेकिन आप मेहनती हैं, तो इस फील्ड में न जाने आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा हम सभी के नाम क्या है, डॉक्टर है, तो ये तो आपको पता होगा क्यों? क्या हम डॉक्टर हैं क्या? PhD होल्डर, ठीक है? तो अगर किसी का सपना होता है, मेरा भी सपना था डॉक्टर बनने का, मैं भी बायोलॉजी ग्रुप से थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थी उस टाइम पे, और सिचुएशन ऐसी थी कि एडिशनल टाइम नहीं दे सकते थे कि 12th के बाद ड्रॉप ले सके, है ना? तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया, जिन्होंने सजेस्ट किया उसके लिए, उनके लिए मैं आज भी ग्रेटफुल हूँ कि एग्रीकल्चर एक फील्ड, उस टाइम हमें एग्रीकल्चर का ए भी नहीं पता था। मैंने पहली बार ये सुना था एग्रीकल्चर क्या होता, ठीक है? और एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया बिना मन से, क्योंकि स्कूल में हमेशा टॉपर थे, है ना, टॉप 3 में ही थे,
और हमेशा से यही था, जो हमारे टॉपर जो फ्रेंड्स थे वो सब कोटा चले गए प्रिपरेशन के लिए मेडिकल की, और मुझे एडमिशन दिला दिया एग्रीकल्चर में। तो कहीं ना कहीं हमेशा से मैं दुखी थी कि भाई मुझे मेडिकल की तरफ जाना था, पता नहीं क्यों मुझे एग्रीकल्चर में एडमिशन दिला दिया, या मेरी घर की ऐसी प्रॉब्लम थी इसकी वजह से। शुरू में एक सेमेस्टर कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या है एग्रीकल्चर, पर फिर भी क्योंकि मेहनत तो हमेशा से करना ही हैबिट में ही था, तो मेहनत की और रिजल्ट वगैरह जो थे वो ठीक ही थे। धीरे धीरे जो डिग्री थी वो बढ़ती गई, तो इंटरेस्ट बनता गया, क्योंकि ये जो स्टडी है वो पूरी की पूरी किस पे होती है, प्लांट्स पे। अभी आप एग्रीकल्चर समझते हो सिर्फ कि निराई गुड़ाई कटाई, ये सब नहीं है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस हैं, लेकिन साइंटिफिकली